1971 में पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने के बाद जो देश गरीबी से डूबा हुआ था, जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन एक नई परेशानी उभर कर आ जाती थी, जिस देश को सबसे बड़ा फेलियर बता दिया गया था, कैसे वो देश 2023 तक आते आते एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। तो मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बांग्लादेश के अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स उभर कर आए जिनकी मदद से जो बांग्लादेश था आपका एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन पाया। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम RMG यानी रेडीमेड गारमेंट्स और NGO के बारे में जानेंगे, कैसे इन दो फैक्टर्स के कारण बांग्लादेश इतना तेज़ी से ग्रो कर पाया। सो बांग्लादेश के इन दो फैक्टर्स के बारे में जानने से पहले बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 के अंदर, सो बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट्स थी और उनमें से हर एक पॉकेट अपना पॉलिटिकल पावर स्टेबलाइज करना चाहती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के अंदर, उनने क्या किया कि आपकी 700 से भी ज़्यादा बिजनेस कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दिया और वहाँ पर अपने लोग बैठा दिए जिनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी बहुत गंदी तरह से क्रैश हुई और बची कुछ कसर को पूरा करने के लिए 1974 के अंदर एक बहुत खतरनाक फ्लड आई, जिसके बाद जो इन्फ्लेशन रेट था वो आपका 400 से भी ज़्यादा हो गया था और जो पॉवर्टी रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद लोगों के अंदर मुजीबुर रहमान को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा उभरने लगा, जिसका फ़ायदा मिलिट्री ने उठाया और मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को मार दिया। जिसके बाद 1977 के अंदर जियाउर रहमान ने अपना पद संभाला और उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि उनको बांग्लादेश की तरफ फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना था, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर कंट्रीज़ बांग्लादेश की मदद करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद बहुत सारे फॉरेनर्स कंट्रीज़ ने बांग्लादेश की मदद की, जिससे जो बांग्लादेश की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। जिसके बाद जियाउर रहमान ने अब और ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने से मना कर दिया 1980 के अंदर। उसके बाद 1983 के अंदर हुसैन मोहम्मद अहमद ने एक और नई गवर्नमेंट बनाई, लेकिन आपका जो हुसैन मोहम्मद इरशद थे उनने आपका डिक्टेटर वाला रोल भी निभाया, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म को वापस स्टेबलाइज कर दिया, जिससे जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ थी वापस स्टार्ट हो गई। और उनके डिक्टेटरशिप के अंदर एक सबसे बढ़िया बात थी वो ये था कि उनके डिक्टेटरशिप के अंदर बहुत सारे NGOs को खुलवाया, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ था बांग्लादेश की इम्प्रूवमेंट के अंदर, जिसमें से एक NGO ब्रैक यानी BRAC, जिसको फजल हुसैन अहमद ने खुलवाया था, जिसने आपका घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल बनवाने में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की। अब बात करते हैं RMG इंडस्ट्री के बारे में। RMG इंडस्ट्री जो है आपका 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है। RMG इंडस्ट्री जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है और जिसने 2011 में 14.6 बिलियन की ग्रोथ की थी और 2019 तक आते आते 33.1 बिलियन डॉलर्स की ग्रोथ की थी। RMG इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की 10% इकोनॉमी देती है और 84% ट्रेड में देती है। अब जो बांग्लादेश है वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस भी कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने ग्रोथ के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इससे जो बांग्लादेश है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम अपनी ग्रोथ तो करें लेकिन अपने एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट हो आने वाले समय में हमें कम से कम नुकसान पहुँचाए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।